जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि जिस पर अभी तक शनि की साढ़े साती की ढैया चल रही है, और जैसे ही आप साढ़े शनि की ढैया से मुक्त होंगे तुरंत ही आपको शनि की पनौती चल जाएगी। यानी चंद्रमा से आपकी राशि से चौथे घर में शनि हो तो शनि की ढैया, और चंद्रमा से पांचवें घर के अंदर अगर शनि का गोचर हो तो इसको हम शनि की पनौती कहते हैं। इसी चीज़ के बारे में विचार करने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्योंकि आपकी राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र के लिए शनि परम मित्र हैं। आपकी राशि के लिए शनि योग कारक हैं। आपकी राशि के लिए शनि केंद्र त्रिकोण दोनों के मालिक हैं। चतुर्थेश और पंचमेश भी है, यानी ऐसा ग्रह आपके फेवर में ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ शास्त्र इस बात को कहीं भी याद नहीं रखता। शास्त्र में सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि चंद्रमा से चौथे और आठवें घर में शनि हो तो शनि की ढैया है, चंद्रमा से पंचम में हो तो शनि की पनौती है, और चंद्रमा से 12 पहले और दूसरे घर के अंदर हो तो शनि की साढ़े साती है। वहाँ ये नहीं लिखा गया कि स्वैग राशि का होगा, मित्र का होगा, शत्रु का होगा, उच्च का होगा या नीच का होगा, या योग कारक होगा या कैसा भी होगा। वहाँ सिर्फ चंद्रमा से ग्रह का गोचर देखने की प्रधानता कही गई है। चंद्रमा से जब जब चौथे घर, पांचवें घर, 12वें घर, दूसरे घर, सप्तम अष्टम इन भावों के अंदर अशुभ ग्रह का गोचर होता है तो चंद्रमा को चिंता शुरू हो जाती है। चंद्रमा की चिंता यानी आपके मन को चिंता शुरू हो जाती है, मन में घबराहट हो जाती है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा ही आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसमें आपके पूरे मन का कंट्रोल है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये सब आपके मन पर निर्धारित है, आपकी सोच विचार पर आधारित है कि मुझे कब क्या करना है, कब कौन सी एक तरीके से स्टेप मुझे अपने जीवन में उठाना है, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर हो। इसीलिए चंद्रमा से कहते हैं चौथे घर में शनि, और शनि को कहते हैं एक अशुभ प्लेनेट, कि ये जो ग्रह है ये स्वभाव से नेचुरल अशुभ है। कि जब आपके चंद्र से यानी मन से चौथे घर में शनि आता है तो मन के अंदर चिंता, अवसाद, परेशानी शुरू हो जाती है। मन के अंदर खिन्नता, चिड़चिड़ापन, घर के अंदर सब सुख सुविधाएं होते हुए भी आपका मन अगर नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके राशि से चौथे घर के ऊपर शनि का प्रभाव है, जिसको तुला राशि के जातक पिछले लंबे समय से भुगत रहे हैं। कि चंद्रमा से चौथा शनि आया है तो वह अपनी राशि का, लेकिन स्वभाव से अशुभ है। यहाँ दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। अपने घर का है तो बिगड़ने तो देगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हुई है इस दौरान कि जी घर के अंदर कलह बहुत रहता है, स्वभाव ठीक नहीं है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, मेंटली अवसाद है, डिप्रेशन रहता है। लेकिन घर नहीं टूटा है, लेकिन घर टूटने में कसर भी नहीं रही है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, क्योंकि चंद्रमा से चौथा शनि आपको चल रहा था ढैया के रूप में। इसमें सबसे पहली फायदा आपको होने वाला है 17 जनवरी को, कि 17 जनवरी 2023 आपकी राशि से चौथे घर से शनि निकल जाएंगे और पांचवें घर के अंदर गोचर करेंगे, और वर्ष 2023 के अंदर शनि का गोचर इसी राशि के अंदर रहने वाला है। इसका मतलब शनि अब राशि से पंचम में बैठ के पंचम के फल अधिक देंगे, जिसको हम कहेंगे शनि की पनौती। अब यहाँ शनि की पनौती को समझना जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप इससे डरेंगे नहीं, यदि आप इसको समझते ही नहीं है तो आप डर जरूर जाएंगे। क्योंकि लोग वह कमेंट्स लिखते हैं कि वो शनि ऐसे नहीं है, शनि वैसे नहीं है, कुछ लिखते हैं शनि बर्बाद कर देते हैं, कुछ लिखते हैं शनि ये कर देते हैं। लेकिन किसी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव ही अशुभ है, कोई व्यक्ति जिसका स्वभाव बुरा ही करना है, तो आप ये समझ लीजिए आप उससे किस प्रकार की उम्मीद लगा कर रखोगे। आप उसके साथ मारपीट करोगे तो वो और उद्दंड हो जाएगा। आप उसके साथ कुछ गलत करना चाहोगे तो आपके ऊपर और इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी सामाजिक स्थिति की हानि होगी। कहते हैं कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके पास वापस आएगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लेनेट आपके लिए अशुभ है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, तभी आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि वो ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वो पूजा से, पाठ से, मंत्र से, जाप से, दान से, अनुष्ठान से शांत होते हैं, तभी वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तभी वो आपके दोष को दूर करते हैं। कि चंद्रमा से पंचम का शनि, अब इसको लेके चलो कि चंद्रमा से पंचम भाव में अशुभ ग्रह का ट्रांजिट कैसा,
पंचम भाव बुद्धि का स्थान, बुद्धि को मलिन करेगा। पंचम भाव शिक्षा का निशान, शिक्षा को डाइवर्ट करेगा, शिक्षा में पूर्ण मन नहीं लगेगा। लव रिलेशनशिप्स को डाइवर्ट करेगा, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। किस कारण आएगी? बुद्धि के कारण आएगी, क्योंकि शनि की स्थिति और शनि की दृष्टि दोनों शुभ नहीं मानी जाती। कि अगर शनि राशि से पंचम भाव में आएगा तो पनौती है, और वो पनौती उत्पन्न कहाँ से होगी? वो पनौती उत्पन्न होगी आपके जीवन में आपकी बुद्धि से, कि मेरी बुद्धि के ऊपर ताले पड़ गए, जिसकी वजह से मैंने गलत निर्णय ले लिए। वो गलत निर्णय मेरी लव लाइफ को खराब कर रहे हैं, वो गलत निर्णय मेरा सामाजिक रूप से हनन कर रहे हैं, वो गलत निर्णय मेरे जीवन में मेरी एजुकेशन से मेरा ध्यान हटा रहे हैं। अगर इसमें प्लस पॉइंट के बारे में बात करें तो शनि, चंद्रमा से शनि का पंचम भाव में अपनी राशि में होना कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा को पूर्ण बर्बाद नहीं होने देगा। इच्छा है आपकी टॉप करें, लेकिन टॉप नहीं हो रहा है, एवरेज नंबर आ रहे हैं। इच्छा है आपके जीवन में कि मेरी लव लाइफ बहुत बढ़िया चले, लेकिन बार बार किसी न तरीके से डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये ग्रह स्वभाव से अशुभ होने के भी फल देगा, और ये ग्रह स्वराशि अपनी राशि के होने के भी फल देगा, क्योंकि चंद्रमा से पंचम में अशुभ ग्रह शुभ नहीं, और शनि जैसा ग्रह जो 2.5 वर्ष तक लगातार उस राशि को प्रभावित करता है। इसलिए शनि को ही ढैया, शनि को ही 7.5 और शनि को ही पनौती देने का अधिकार हुआ। कभी आपने सुना कि मंगल की 7.5 आई या राहु की 7.5 आई या 2.5? क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में है, इसलिए वो ढैया दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट, स्वभाव में अशुभ, मैलेफिक्स, बहुत अधिक मेहनत कराने वाला प्लैनेट, इसको कहते हैं जरूरत से ज़्यादा श्रम चाहिए इस ग्रह को, कि अगर बहुत ज़्यादा श्रम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर श्रम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब चंद्रमा से पंचम भाव में शनि अगर बैठता है तो उसकी तीसरी दृष्टि जाती है सप्तम भाव पे। जब सप्तम भाव पे जाती है तो वो दोनों काम करती है। रिश्ता ना हुआ हो, शादी ना हुआ हो तो शादी के संबंधों में बांधेगी, लेकिन सप्तम में राहु उस दौरान अक्टूबर के महीने तक रहेंगे 2023 में, और शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर आएगी। यानी आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर अपने वैवाहिक जीवन को संभालना पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक रूप से आप खुश दिखाई देंगे, अंदरूनी रूप से हस्बैंड वाइफ के बीच कलह चलता रहेगा। शनि की एकादश भाव पर दृष्टि लगातार साधन तो बना के रखेगी आपके जीवन में लाभ के, किसी ना किसी तरीके से लाभ के साधन इस दौरान बने रहेंगे। लेकिन शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पे हो तो इसको कहते हैं अपनी वाणी से अपने परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब ना हो जाएं। अपनी बोलचाल का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अनुशासन में रहें, गलत खान पान ना करें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे किसी का दिल दुखता हो, क्योंकि ग्रह का स्वभाव है तो वो हो गई। भाई कोई खराब आदमी होगा तो अपने मुंह से अच्छे शब्द तो निकाल ही नहीं सकता, वो तो बुरे ही शब्द बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा अपने आप पर काबू रखो, अपनी बुद्धि पर काबू रखो, क्योंकि 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और इसी राशि में रहेंगे, यानी वर्ष 2023 में कहीं भी नहीं जाने वाले। वो जब कहीं नहीं जाएंगे तो इसका मतलब इनका प्रभाव पंचम में ही होगा। जिस दौरान वक्री होंगे उस दौरान आप ज़्यादा भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि पंचम भाव राशि से पंचम है, लेकिन दशम से अष्टम भी है। अब दशम से अष्टम का मतलब क्या है कि कर्म से 8वां, कि मेरे कर्मों के अंदर गलती रही जिससे मुझे नुकसान हुआ, मैं लोभ लालच में फंस गया उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मैंने गलत डिसीजंस ले लिया उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। ये चीज़ है यहाँ समझने वाली, घबराने की बात नहीं है। इसको आप ये समझो कि मुझे अपने ऊपर अप्लाई करनी है, कि मैं सीधे मार्ग पर चलूँगा, मैं लोभ लालच के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है जिससे किसी का कोई नुकसान हो या कुछ भी हो। इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए शनि बेटर है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं करेंगे, वीडियो पूरी सुनेंगे नहीं, बात को समझेंगे नहीं, छोड़ छोड़ कर वीडियो देखेंगे ना, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बस डायरेक्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो भैया एक बात बताओ, 10 मिनट की वीडियो बनाई है, उसमें 2 मिनट देखने के बाद आपको क्या हासिल होगा? आप अपने समय को खराब कर रहे हो। कम से कम उस वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं हम ये तो सुनो, तभी तो आप उस चीज़ से बचोगे। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मुझे उसका बुरा करना है, या मुझे तुला वाले के लिए बुरा बोलना है, या मुझे मेष वाले के लिए अच्छा बोलना है। जैसा प्लेनेट जैसा शास्त्र कहता है वैसे मैं आपको यहाँ फल बताता हूँ। बाकी आप अपनी पूरी हॉरोस्कोप चेक करा लो तो आपको और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ एक वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ढैया क्या करती है और आपको जो पनौती शुरू होने वाली है उससे आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है।
समझेंगे तो लाभ मिलेगा, समझेंगे नहीं तो दर दर भटकते ही रहेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।